हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, इस टॉपिक में आपकी हेल्प करूंगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत धारा व अपोहा वेग में क्या संबंध है। बहुत अच्छा रिलेशन है। इसको पेपर में अल्टरनेट ईयर में मोस्टली पूछा ही जाता है। तो देखिए हम इसके डेरिवेशन को कैसे डिराइव करें, और यही इक्वेशन आपके पूरी की पूरी आगे के चैप्टर के लिए बेस का काम करेगी, आधार का काम करेगी। इसलिए इसके बगैर ये मान के चलिए आप धारा के चैप्टर में आपको परेशानी रहेगी। और यही अगर जब आप सेमीकंडक्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां भी आपका एक टॉपिक आता है नेजर चालकों में धारा व धारा घनत्व, तो वहां भी ये टॉपिक काम करेगा। तो देखिए हमने क्या किया, कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, एक चालक तार ले आइए। बिल्कुल धीरे धीरे मैं एक चीज को क्लियर करूंगा कि जब हमने चालक तार लिया है, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया इसको ताकि आपको स्पष्ट दिखे। इसके दो टर्मिनल हैं, एक एक्स और एक वाई। और हमें इस बात का पता है अच्छे से कि कोई भी चालक तार लेंगे आप या कोई भी चालक पदार्थ लेंगे तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इस तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें फैले हुए हैं, ये संपूर्ण आयतन में फैले हुए हैं। इसके हमने क्या किया, इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये बैटरी है, इस बैटरी के कारण इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ये धन सिरा और ये ऋण सिरा होगा। जब एक धन सिरा और एक ऋण सिरा है तो इसका मतलब ये हुआ कि विभवांतर के कारण इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, जो इस दिशा में होगी प्लस से माइनस की ओर। और बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पिछला लेक्चर को जरूर देखिए, इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखें, उसमें चालकों में कैसे धारा का प्रभाव होता है वो मैंने उसमें डिटेल से समझाया। इसके कारण इन सब के ऊपर एक त्वरण आरोपित होगा जो इन इलेक्ट्रॉनों को इस दिशा में एक निश्चित औसत वेग से भेज देगा। और उस औसत वेग को मैंने नाम दिया था अपोहा वेग। तो इनका जो वेग है अपोहा वेग बनेगा। अब अपोहा वेग के कारण जब ये इधर सरकेंगे, ड्रिफ्ट होंगे, अनुगमन करेंगे, तो ये इस टर्मिनल पर इन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऐसे होने लगेगा जिसके कारण इसमें धारा का प्रवाह होगा। अब हमें यही देखना है कि इनका जो वेग है वो vd है। ये vd वेग से इधर गमन करेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया vd वेग, आपको नहीं दिख रहा तो इसका इलेक्ट्रॉन कम कर दो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में vd वेग से ये गमन करेंगे, ऐसे लिखो। तो हम इसकी थ्योरी कैसे लिखें और कैसे इसको समझाएं कि धारा कैसे डिपेंड करेगा इसके ऊपर। तो हमने क्या किया, माना एक चालक तार, कॉपी पेन लेके बैठे, साथ साथ नोट करें, अच्छे से समझे। माना एक चालक तार एक्स वाई जिसकी लंबाई, क्योंकि कोई तार लेंगे तो उसकी लंबाई और चौड़ाई जरूर होगी, जिसकी लंबाई एल व चौड़ाई या क्षेत्रफल, इसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्र भी बोलते हैं, क्षेत्रफल ए है। इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। इसी को हम इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बोलते हैं। ये इस तरीके का हमारा सिस्टम बना हुआ है। इसके सिरों पर बैटरी की सहायता से विभवांतर आरोपित है। इसके प्रभाव में
इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉन अपोहवेग वीवी से x से y की ओर गमन करेंगे। क्लियर होगी? इतनी सी हमें थ्योरी लिखनी है। अब हम चाहते क्या है, तार में प्रवाहित धारा, या परिपथ में लिख लो या तार में लिख लो, तार में प्रवाहित धारा, धारा क्या होती है, सूत्र हमें पता है, आवेश बटे हुए लिया गया समय। ये पहला समीकरण हमने बना दिया। अब हम क्या चाहेंगे कि इसमें आवेश की मात्रा तो निकालो, ये आवेग ही क्या है। तो देखिए पहली चीज है कि एकांक लंबाई में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमें पता है कितनी है, n। ये इलेक्ट्रॉन घनत्व है इसके लिए। और अपने पास कितना आयतन है, a क्षेत्रफल, l लंबाई, al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, n × 3n। ये बात क्लियर हुई? कैसे, इसको दोबारा समझो। जैसे हम सामान्य सा एग्जांपल देखें, एक पैकेट है, उसमें 12 पेन है। कितने पेन है, 12 पैकेट के अंदर। एक पेन का मूल्य आपको पता है, एक पेन का मूल्य मान लीजिए 5 रुपए है, तो पूरे पैकेट का मूल्य क्या होगा, कितने पेन है पैकेट में, 12 पेन का मूल्य क्या करते हैं, 5 को 12 से गुणा कर देते हैं और 60 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही एकांक का मतलब है एक इकाई आयतन में, एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, एक l आयतन में कितनी हो जाएगी, n × al। क्लियर हो जाएगा? एक एक नियम से है कि हमें एक चीज का पता हो तो हम कितनी भी संख्या में मान निकाल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तब चालक तार पर, तार में आवेश की मात्रा, कैसे निकालोगे, हमें ये पता लग गया इलेक्ट्रॉन कितने, और एक इलेक्ट्रॉन का पता है, तो Q बराबर है, या ऐसे लिख लो, आवेश Q, यहाँ भी इसको Q लिख लो ब्रैकेट में, आपको पता रहेगा, समय को T से लिख लो। Q का मान क्या हो जाएगा, जब हम इसको निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गुणा में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पता हो, उसकी गुणा कर दो, तो Q का मान क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है हमारी, ये NaL, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है E, तो Q का मान क्या हो गया, NeAl। समीकरण नंबर 2। हमें इस बात का एहसास हो गया और ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि इस चालक तार में आवेश की मात्रा कितनी है। अब हमें क्या निकालना, समय, या ऐसे कह लो, x से y सिरे तक इलेक्ट्रॉनों के गमन में लगा समय क्या होता है,
समय बराबर है दूरी बटे हुए चाल, यही होता फॉर्मूला। दूरी कितनी है यहां से यहां तक की, L, दूरी तो होगी L, और चाल कितनी है VD। तो ये समीकरण 3 किया हमारे पास आवेश निकल गया, हमारे पास समय निकल गया। हम समीकरण 1 में मान रख दें, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख के देखिए क्या बन जाएगा। I बराबर है, यानी धारा I बराबर है आवेश, आवेश का मान समीकरण 2 में है NEAL डिवाइडेड बाय समय का ये रहा L अपॉन VD, L अपॉन VD। L से L को काट दो और I क्या बन गया हमारे पास NEAVD। ये धारा और अपोहा वेग में संबंध है, इसको कहेंगे ये है धारा व अपोहा वेग में संबंध है। यानी इस आर्टिकल से हमें यह पता लग गया कि विद्युत धारा किसी चालक में उस में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपोहा वेग पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो यहां से हमें पता लग गया ना कि धारा अपोहा वेग के समानुपाती है। तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, यदि VD बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। क्लियर हो रही है बात। यानी यदि अपोहा वेग का मान बढ़ जाए, अपोहा वेग का मान किस पे निर्भर करेगा, बाह्य क्षेत्र पे। बाह्य क्षेत्र किसके कारण है, विभव, यानी विभव बढ़ाने पर धारा बढ़ेगी। धीरे धीरे हम ओम्स लॉ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बनाए, हम और भी इक्वेशन इसे देखेंगे। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, मैं इसको हटा देता हूं। अब ये मूल हमारा रिलेशन है, और जो मूल रिलेशन हमारा बन चुका है तो इससे हम और भी बहुत सारे आर्टिकल बना सकते हैं। देखिए हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं। हमारा जो आर्टिकल है वो है, बस हम क्या जानेंगे, I बराबर है NEAVD, ये फंडामेंटल है यहाँ इस केस में। अब हमें क्या देखना है, इससे अलग अलग चीज बनाएंगे। पहला आ जाओ धारा घनत्व का, धारा घनत्व जी इसके रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये समीकरण, इसको हम मूल समीकरण 1 मान के चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि I बराबर NEAVD, दोनों तरफ A से, A क्या है यहाँ पे, क्षेत्रफल भाग देने पर, दोनों तरफ A से भाग दे तो क्या बन जाएगा, I अपॉन A इज इक्वल टू NEAVD अपॉन में A। अब यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा, तो I अपॉन A क्या होता है, J, ये बन गया NEVD। ये रिलेशन हो गया इसमें। अगर आप, परंतु हम जानते हैं कि V अपोहा वेग, पिछले वीडियो में जाके देखिए आप, अपोहा वेग की वैल्यू हमने निकाली थी E टाउ E अपॉन M, ये हमारा रिलेशन था। अगर इस रिलेशन को इसमें रख दिया जाए तो क्या बनेगा आपका, यानी अपोहा वेग का फॉर्मूला हमने बनाया था कल, यानी कल का मतलब है लास्ट टॉपिक में। आप पिछले वीडियो को देख लें तो वहां से आपको अपोहा वेग का पता लग जाएगा। तो इसको इसमें रखें। तो अब
क्या बनेगा आपका जी बराबर एन ई वीडी का मान रखो ई टाउ कैपिटल ई अपॉन एम, जी इज इक्वल टू बन गया एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इनटू ई, ये रिलेशन बन जाएगा। ये ई क्या है यहाँ पे, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ अगर आप लिखना भी चाहें तो ऐसे बता सकते हैं कि ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, और ये है औसत समय कह लो या विश्रांति काल भी लिखा हुआ है औसत समय, और एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है, आवेश नहीं लिखा, ये ध्यान रखना। अब यहां देखने की अच्छी बात यह है कि चालकों के लिए, चालकों के लिए n ई एम टी एक नए गुणांक को प्रदर्शित करते हैं, या ऐसे लिख लो चालकों के लिए लिखो, या ऐसे लिख लो कि इस रिलेशन को नाम दे दो कोई भी, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, इसको 4 कह दो। यहाँ n की स्क्वायर टाउ अपॉन m एक नई भौतिक राशि बन जाती है जिसको सिग्मा से लिखते हैं यहाँ ये, और इसको बोलते हैं चालकता। क्या नाम है इसका, चालकता। ये एक नई भौतिक राशि को प्रदर्शित करती है कि चालकता इज इक्वल टू n ई स्क्वायर टाउ अपॉन m। तो समीकरण 4 में अगर इस मान को रखे, समीकरण 4 से G इज इक्वल टू चालकता इनटू E, ये रिलेशन हो जाएगा, और बहुत अच्छा रिलेशन है, यही रिलेशन है आपका। इसको इसको इसे ओहम के नियम का, ओहम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं। ओहम के नियम का सूक्ष्म रूप भी कहते हैं, या ओहम के नियम का सदिश रूप, ओहम के नियम का सदिश रूप भी बोलते हैं, सदिश रूप। ये इंपॉर्टेंट चीज है, और ये रिलेशन हमारे यहाँ बाद में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे हमारे। तो ये धारा घनत्व कैसे कैसे कोरिलेट करता है आपको समझ में आ गया होगा। ये इसको लिख लें, नोट करें। देखिए हमने क्या किया, ये हमारी बेसिक इक्वेशन थी, क्षेत्रफल से डिवाइड किया तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। फिर वीडी का मान उठा के यहाँ रख दिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन आ जाएगा, और ये जो सारे मिलकर एक नई भौतिक राशि बनाते हैं जिसको हम चालकता से प्रदर्शित करते हैं, और ये J इक्वल टू सिग्मा ई बन जाएगा। ये सदिश रूप, अगर आप इसके ऊपर तीर का निशान या सदिश को प्रदर्शन करें तो इसके ऊपर ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों सदिश राशियां। हाँ क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। ओके, अब मैं थोड़ा सा और हट के चलता हूँ इसी रिलेशन को। ये धारा घनत्व के रूप में था, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि धारा और विभव के बीच संबंध बनाइए। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, धारा, धारा का या विद्युत धारा, धारा व विभव में संबंध, विभव में संबंध, या धारा घनत्व और विभव में संबंध पूछ लेता है। बिल्कुल इजी है, ये इक्वेशन है हमारी, हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। वीडी का मान उठा के रख दो, I इज इक्वल टू एन ई ए, वीडी का मान क्या था, ई टाउ कैपिटल ई अपॉन एम, क्योंकि हम यहाँ लिख देंगे कि हम जानते हैं कि वीडी अब वहां पे क्या होता है, ई ई टाउ अपॉन एम होता है। ये मान उठा के ध्यान दिया, और ये रिलेशन आप देखेंगे तो I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एम
इंटू ई बन जाएगा। परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर में संबंध, विभवांतर में संबंध क्या होता है? E इज इक्वल टू V अपॉन L होता है। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, V विभवांतर है, सिरों पे लगाया गया, और L चालक तार की लंबाई है। अगर इसको उठा के यहाँ रखोगे तब हमारा बराबर क्या लेगा? NE स्क्वायर टाउ A V अपॉन ML। थोड़ा बड़ा लिखूंगी वोल्टेज। अगर इसको मैं रीअरेंज करूं, या इसको हम ये लिख सकते हैं कि V बराबर है M अपॉन NE स्क्वायर टाउ A L इंटू I। ये रिलेशन बन गया। इस समीकरण नाम रख दो, ये 1 है, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो। मैं यहाँ लिखूंगा आप समीकरण 3 की व्याख्या करूंगा। परंतु हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि चालकता के सिरों पर विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा, इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। और V समानुपाती I और V इज इक्वल टू RI। इसको समीकरण 4। अगर इस तरीके से हमने ये 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, और इसका हमने प्रयोग एक एक्टिविटी के माध्यम से ये भी देखा था कि V लंबाई और क्षेत्रफल पे कैसे निर्भर करती है। तो इसको और इसको अगर मैच कर दें हम, ये अलग चीज थी ऊपर वाली, उसको मैं हटा दूं एक बार। ये हमारा इसमें कोरिलेट मत करना, ये है। इसके बाद ये था, अगर हम समीकरण 3 और 4 की तुलना करें, समीकरण 3 व 4 की तुलना से तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा? देखिए V के बराबर है, I के, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? R की। R बराबर है, प्रतिरोध का मान है, वो हो जाएगा M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A। नया रिलेशन बन गया, प्रतिरोध है ये, और R क्या है? यहाँ प्रतिरोध। ये प्रतिरोध का इक्वेशन बन गई। लिखो इसको, स्क्रीनशॉट ले कि हमने कैसे कैसे कन्वर्ट किए हैं रिलेशन को। धारा और विभव में संबंध लेके चले हम प्रतिरोध पे आ चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो मैं यहां से हटा देता हूं। अब देखिए आगे, इस समीकरण का नाम रख दिया हमने 5, तो नंबर दे दिया 5। हम जानते हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। छोटी क्लास में हम पढ़ के आए थे, 10वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे आप लंबाई के मान को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। और क्षेत्रफल, तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे आप क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे, प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्षेत्रफल को कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखें, दोनों के संयोजन से एक प्रतिरोध का पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। तो संयोजन करोगे तो R समानुपाती L अपॉन A आ जाएगा, और R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ वो प्रतिरोधकता, या इसका दूसरा नाम और लिख देता हूं, विशिष्ट प्रतिरोध। ये कई बार पूछते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध इसी को बोलते हैं।
और प्रतिरोधकता भी इसी को बोलते हैं तार की। अब जब हमें ये पता है कि प्रतिरोध इससे कोरिलेट करता है, समीकरण 6, अगर 5 और 6 की तुलना कर दो तो समीकरण 5 व 6 की तुलना से, और मैं वो इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ, यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिखी थी दो, उसमें हमने चालकता को लिखा था, चालकता थी हमारी n e स्क्वायर टाउ अपॉन m, मैंने इसको इंपॉर्टेंट बताया था। इसी की तरफ आ जाएंगे हम धीरे धीरे, ये आपको भी ध्यान होगी, हम नहीं यहाँ लिखी थी। तो यहाँ देखिए 5 और 6 की तुलना करो, ये प्रतिरोध प्रतिरोध के इक्वल है, L अपॉन A L अपॉन A के इक्वल, तो ये बीच वाला पार्ट रो के बराबर हो जाएगा। प्रतिरोधकता रो बराबर है क्या हो जाएगा, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और मिल गया हमें। लेकिन हम सब जानते हैं, परंतु चालकता 1 बटा प्रतिरोधकता होती है, यानी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। अगर इसको यहाँ रखो तो आप प्रतिरोधकता भी निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा n e स्क्वायर टाउ अपॉन n। अब मैच कराइए, ये समीकरण और ये समीकरण एक ही है या नहीं। ये इतने समीकरण जो हमने बनाए हैं ये न्यूमेरिकल में बड़े काम आते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने चाहिए, एक ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ये फॉर्मूला याद है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, एक ये प्रतिरोध का ध्यान होना चाहिए, एक ओम्स लॉ का समीकरण 3 बनाया वो ध्यान होना चाहिए आपको, तब आपको कोई भी समस्या नहीं है। क्लियर हो जाएगी। ये अलग अलग तरह के हमने अलग अलग भौतिक राशियों में किस तरीके से आपस में इनमें जुड़ाव है, किस तरीके से ये एक दूसरे से संबंधित है, उसकी हमने यहाँ चर्चा करने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ में भी आया होगा। अब ये इक्वेशन हमारी काम आ जाएगी कहाँ पे, जब हम ताप के प्रभाव देखेंगे, इसके मैं अलग वीडियो बनाऊंगा ताप के प्रभाव के लिए, तो वहां ये काम आ जाएगी हमारे लिए। तो आप इसको एक बार नोट करें और अच्छे से देखें इसको। और एक मैंने जो रिलेशन बनाया था J इक्वल टू सिग्मा E, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये पेपर में कई बार पूछते हैं कि आप इसको डिराइव करके बताइए कि J इक्वल टू सिग्मा E होता है, या कई बार ऐसे शब्द लिखा आ जाता है कि ओम के नियम के सूक्ष्म नियम की व्याख्या कीजिए, सूक्ष्म रूप की व्याख्या कीजिए, या ओम के सदिश नियम को प्रदर्शित कीजिए, तो आपको ये ड्राइव करना आएगा। इसलिए यहाँ से ये जितने हमने रिलेशन अभी तक पढ़े हैं इस वीडियो में, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, वो किसी भी रूप में बन सकता है। जे का V से संबंध पूछा जा सकता है, या ये कह सकता कि धारा का विभव के रूप में या धारा का अपोहा वेग के संबंध के रूप में बताइए। कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अपोहा वेग में विभव में संबंध, देखिए कैसे ये वाला अगर क्वेश्चन आ जाए बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ सबको। अब कई बार क्वेश्चन सामान्य रूप से पूछ देखने में आया है कि पिछले कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि अपोहा वेग व विभवांतर में संबंध प्रदर्शित की, में संबंध बनाए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। सिंपल सा है, हम जानते हैं कि अपोहा वेग क्या था, अपोहा वेग अगर याद हो E टाउ अपॉन m, यहाँ आप बता देंगे E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है जिसकी वैल्यू 1.6 10⁻⁹ कूलम। E यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, टाउ यहाँ पर औसत समय है, और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इसको इक्वेशन 1 यहाँ बताना पड़ेगा आपको, फिर हम लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि चालक तार के सिरों पर विभवांतर व
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है? E बराबर है V अपॉन N। यहाँ V विभवांतर है और इसके बीच में। क्लियर है बात यहाँ तक? तो आपको क्या करना है कि, परंतु हम जानते हैं कि चालक तार के सिरों पर विभवांतर व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध E बराबर है V अपॉन L। ये समीकरण 2 है। E यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, V विभवांतर है, L चालक तार के दोनों सिरों के मध्य की लंबाई है या दूरी है। अब समीकरण 2 का मान 1 में उठा के रखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 2 को 1 में रख दें। जैसे ही रखा तो ये बन जाएगा अपोहा वेग और विभवांतर। यह अपोहा वेग, कई बार अनुगमन वेग भी लिखा होता है। अपोहा वेग व विभवांतर में संबंध है, विभवांतर में संबंध। तो इतना सा पूछ लेते हैं कई बार, और बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ऐसा तो दे ही नहीं रखा था कहीं, और कहां से ये क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन की मूल भावना को समझना है और उस डेरिवेशन को इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपने इसको पूरा नहीं देखा, स्किप करके देखा, तो एक बार पुनः इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं। यहाँ आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ या नहीं, बोर्ड एग्जाम में नहीं, आपको किसी भी कंपटीशन को देना है और वहां अगर आप कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले भी आपके जनरेट होते हैं और कोरिलेशन भी जनरेट होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से सुना इसको। और आपको अगर अच्छा लगे हमारा चैनल तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि वो इसको देखें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।